नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इंसाइड के न्यूज के बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने मंगलवार की देर रात इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू गरडिया को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। रघुवर दास के इस्तीफे से झारखंड की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। माना जा रहा है कि अब रघुवर दास झारखंड की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो सकते हैं। राजनीति के गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि रघुवर दास को बीजेपी केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रघुवर दास की गिनती केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी नेताओं में होती है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं अभी जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में रघुवर दास को बीजेपी में भी कोई बड़ा पद मिल सकता है। भाजपा के युवा नेता पार्टी के बड़े नेताओं से रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में वापसी की मांग कर रहे हैं, जिससे पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि रघुवर दास के परिवार के लोग इस समय रामगढ़ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। फिर भी जमशेदपुर आवास पर भाजपा कार्यकर्ता और युवा नेताओं का जमावड़ा देखा गया। हाँ, अभी हम लोग को सूचना मिला, हम लोग भी इसीलिए उनके घर पे आए। लेकिन अभी यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मतलब वो तो गवर्नर जी आएंगे कुछ दिन में। और अभी हम लोग जानकारी मिल रहा है कि वापसी हो रही है। हम लोग भी चाहते थे, जमशेदपुर की पूरी जनता चाह रही थी कि रघुवर जी का वापसी हो, घर वापसी। और गांव एरिया, बस्ती एरिया, मतलब ना यहाँ बहुत सारे पीड़ित हो गए थे कि नशा के ऊपर जो उनका मुहिम चला था रघुवर जी का, उसके बाद ये बहुत सारे को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का, ये सब क्या चाहते, वही रघुवर जी वापस आए। हम लोग का एक बार फिर से मजबूती मिले, हम लोग को बहुत सारा बल मिलता था उनसे हम लोग को कुछ नई बातें सीखने मिलती थी। और हम लोग को बहुत गर्व होता था कि वो हमारे बाईडी मंडल के ही अंदर में आते हैं और उनका आवास हम लोग का बाईडी में आता है। इधर आदित्यपुर के आकाशवाणी चौक से एस टाइप मोड़ के बीच मुख्य सड़क पर मोबिल के फैले होने से कई लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। घायलों में एक महिला समेत 4 लोग शामिल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। घटना की जानकारी मिलने के बाद आदित्यपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक को वन वे कर दिया और लोगों को अलर्ट किया। सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने खुद मोर्चा संभालते हुए मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने सड़क पर बालू डालकर मोबिल सुखाने का कार्य शुरू किया और दुर्घटना स्थल से संबंधित ट्रैफिक को डायवर्ट किया। सड़क पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से डायवर्ट करने में अधिवक्ता मनोज साहू, स्थानीय दुकानदारों और आसपास के निवासियों ने भी सराहनीय भूमिका निभाई। उनके सहयोग से पुलिस ने दुर्घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित किया और वाहन चालकों को सुरक्षित मार्ग पर निर्देशित किया। पुलिस द्वारा लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि वे सड़क पर सतर्क रहें और दुर्घटनाओं से बचने के लिए उचित सावधानी बरतें। कोई टैंकर वाला मोबिल या ये डीजल गिरते हुए लीक होकर चला गया है, जिसके चलते स्पीड कर जा रहे थे कुछ लोग, तो यहाँ से वन वे किया गया है उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अभी ये बालू मंगा के डलाने का कार्य किया जा रहा है। ट्रक वाला से मोबिल गिरा है, लीकेज किया है, तो कोई भी प्रत्यक्षदर्शी जो भी बाइक वाला चालक वाला जा रहा है तो ब्रेक जब मार रहा तो एकदम रोड में स्पीड कर जा रहा, तो एक लेडीज जो काफ़ी इंजर हो गई ना, उसका हम लोग ये में आए और थाना को सूचना दिए इस बारे में, है ना। थाना वाला तुरंत आगे अपना गाड़ी लगा के अभी ये कर रहा है। 4-5 व्यक्ति जो है कि इंजर हो गए। वहीं पूरे झारखंड में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। 24 दिसंबर की मध्य रात्रि राजधानी रांची के पुरुलिया रोड से संत मरियम महागिरजाघर में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मसीही रीति से मनाया गया। मध्य रात्रि में 12 बजे बालक यीशु का जन्म होने पर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। आर्चबिशप ने प्रभु यीशु के पैरों का चुम्बन कर प्रेम, शांति और भाईचारा का संदेश दिया। इस मौके पर खास प्रार्थना भी की गई। साथ ही बैंड के साथ ईसाई समाज के द्वारा गीत भी गाए गए। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ईसाई समाज के अलावा भी अन्य धर्म के लोग भी मौजूद दिखे। रांची के संत पॉल चर्च और GEL चर्च में भी कुछ ऐसा ही नजारा रहा। यहाँ काफी देर रात
हुई विशेष प्रार्थना में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर ईसाई समाज के लोगों ने कैंडल जलाकर विशेष प्रार्थना की। सभी गिरजाघर कैरोल गीत से गूंजते रहे। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रभु यीशु के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए ईसाई समाज के लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। अब लोग अपने अपने तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक दूसरे को केक भी भेंट किया जा रहा है। जीवन का आरंभ नहीं है, पर यह वचन का देह धारण है। सनातन परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का जीवंत अभिव्यक्ति है। उस उत्सव को यूहन्ना पहला अध्याय 14 पद में बहुत ही सुंदर और स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया गया है, जहाँ हम लिखा पाते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की इकलौते की महिमा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। मंत्री परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कामना करता हूं कि तमाम राज्यवासी खुशहाल रहें। इस दौरान सीएम ने नए वर्ष और बड़े दिन की शुभकामनाएं राज्यवासियों को दी। पैसा कानून को लेकर उन्होंने कहा कि पहले से ही इस राज्य में कई व्यवस्थाएं चल रही हैं। पैसा कानून में कुछ सुधार करने की जरूरत है, जिसे लेकर लोगों ने मांग भी रखी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरे राज्यवासियों को भी मेरी ओर से आने वाले समय 2024 के लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं, और 2025 का आप सबको, हम सबको इंतजार है, और 2025 इस राज्यवासियों के लिए मंगलमय हो। ये हम सभी लोग कामना करते हैं, और सरकार की पूरी मंशा है कि सरकार की जो आवाज है इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे, और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का हम उनको अपना हिस्सा बनाएं, और राज्य को एक बेहतर और दूरदर्शी दिशा की ओर हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इधर पूरे झारखंड समेत जमशेदपुर में भी क्रिसमस की धूम है। इस अवसर पर शहरवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार एक अलग अंदाज में दिखाई दिए। बुधवार की रात उन्होंने सांता क्लॉज का रूप धारण कर लोगों के बीच तोहफे बांटे।
पप्पू सरदार बेलडीचर जमशेदपुर अक्षेश कार्यालय बसंत सिनेमा चौक साक्षी गोल चक्कर पलंग मार्केट मोड़ साक्षी और बिष्टुपुर मेन रोड जैसे प्रमुख स्थलों पर गए और कई प्रकार का उपहार भेंट किया। सांता क्लॉज की वेशभूषा में पप्पू सरदार ने न केवल बच्चों और युवाओं को खुश किया बल्कि अपने संदेश के जरिए पर्यावरण और स्वच्छता के महत्व को भी उजागर किया। इसके साथ ही पप्पू सरदार ने सभी से एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा समाज तभी स्वस्थ और मजबूत होगा जब हम अपने आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। पप्पू सरदार की इस पहल ने न केवल क्रिसमस की खुशियां दी बल्कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई। उनके संदेश ने सभी को यह एहसास दिलाया कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवेश को स्वच्छ रखे ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। संता का काम है और क्रिसमस जो है एक खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे को खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। आज हम निकले हुए हैं लोगों को खुशियाँ बांटने के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सौभाग्य में ईसा मसीह ने एक कार्य लिखा है कि तुम जाओ इस तरीके से लोगों को खुशियाँ बांटो और एक अच्छा नेक कार्य करो। और धर्म कोई भी होता है और वो हमें ये सिखाता है कि किस रास्ते से हर तरह से खुशियाँ किस तरीके से बटोरती हैं और ये एक अच्छा मौका मिलता है कि हम लोग एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं। किस तरीके से लोग मेरे से मिल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी यूं ही सबसे मिलते मिलते पार हो जाए। आज कैसा लग रहा है? सभी को मैं मैरी क्रिसमस कहूँगी और आज बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली यहाँ जो सेंटा बन के आते हैं, मेरी बेटी उन्हीं से मिलने आई हुई है। क्या कुछ मिला आपको? बहुत अच्छा लगा। पप्पू भैया हर साल बहुत अच्छी तरह से बच्चों का और सबका बड़ों का ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। वी आर फीलिंग वेरी गुड। वी हैव कम फ्रॉम कोलकाता एंड माय डॉटर्स आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। वेरी नाइस वे ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। थैंक यू पप्पू भैया, थैंक यू सो मच। और चक्रधरपुर के बंगाली बालिका उच्च विद्यालय में मंगलवार को वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में विधायक सुखराम उरांव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वार्षिकोत्सव में स्कूल की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्राओं के द्वारा जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया उनमें स्वागत नृत्य, बिहू नृत्य, मादक पदार्थ पर नाटक, तमिल हिंदी रिमिक्स, मानव तस्करी पर नाटक, सुंदर झारखंड और क्रिसमस नृत्य शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि सुखराम उरांव के हाथों स्कूल के मेधावी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर विधायक ने छात्राओं को मन लगाकर पढ़ने और राष्ट्र हित में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसी पढ़ाई से संबंधी वार्षिक उत्सव भी उसी से संबंधी एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। वार्षिक उत्सव आज के दिन के लिए आप सभी लोग एक साल से इंतजार करते हैं कि जब हमारा एनुअल फंक्शन हमारे स्कूल में हो और ऐसा एक मंच मिले जो हमें डांस, जो हमारी क्षेत्रीय संस्कृति है उसको उच्च मंच में हम कैसे दिखाएं। जो इस स्कूल से जो बच्ची लोग टॉपर हुई है, चाहे इस स्कूल का टॉपर हो, चाहे वो जिला का हो, चाहे वो राज्य स्तर का हो। इधर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 100वें जयंती पर बुधवार को याद किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा परिसर स्थित अटल जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन देश, समाज और मानवता के लिए समर्पित था। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि राजनीतिक विरोधी भी अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध नहीं करते थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर झारखंड राज्य का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी एक सर्वमान्य नेता थे। मानवता के लिए पूरी तरह से वो समर्पित रहा, क्योंकि उनसे जुड़े हुए बहुत सारी स्मृतियाँ, इसलिए यहाँ उस संदर्भ में शायद संभव ही नहीं हो सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो अटल जी का जो जीवन रहा है वो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए पूरी तरह से वो समर्पित रहा है। और अटल जी का जो व्यक्तित्व रहा है, अरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी उनको आदर से, सम्मान के साथ लोग मानते हैं। और देश के अंदर में भी लगता नहीं था कि कोई उनके कोई शत्रु है। यानी इस प्रकार के लोग विरले ही होते हैं। सदन में भी जब बहस होता था तो कई लोग बोलते थे कि आप तो अच्छे हैं लेकिन पार्टी आपकी गड़बड़ है। कहने का अर्थ ये है कि उनके विरोध में कोई बोलने के लोग साहस नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि जो व्यक्ति देश और समाज के लिए है पूरी तरह से समर्पित रहे, क्योंकि उनके साथ किस्से बहुत है, जो कि उनके साथ संगठन में भी और साथ साथ सरकार में भी, और राज्य बनने के बाद राज्य भी आज झारखंड बना है। तो मैं ये कहता हूँ कि उन्हीं को ये श्रेय जाता है। पार्टी के भी उस समय नेता थे जब सरकार नहीं बनी थी, और उन्होंने खुले मंच से कह करके भी गए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो आप हमें सरकार बनाने में मदद करें, सरकार बनेगी तो हम झारखंड राज्य देंगे। जबकि उस समय गठबंधन की सरकार चलती थी और इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के विधायक भी नहीं हुआ करते थे, ये सांसद भी नहीं हुआ करते थे। हमें याद है शायद 186 ऐसे सांसद थे, लेकिन उनके कुशल नेतृत्व के कारण जो लोग झारखंड का बनने की विरोध करते थे, बाद में उनके कुशल नेतृत्व के कारण भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुलमोहर स्थित वेलफेयर क्लब में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया और उनके योगदान को याद किया। रक्तदान शिविर में क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज सेवा की इस पहल को अटल जी की विचारधारा के प्रति सम्मान के रूप में देखा। शिविर में कई रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिससे आवश्यकता के समय ये रक्त आपात स्थिति में उपयोग हो सके। इस अवसर पर पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि अटल जी की जयंती का ये आयोजन उनके जीवन के आदर्शों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। उन्होंने समाज के प्रति उनके योगदान को सराहा और ये भी कहा कि उनके द्वारा दिखाए गए नेतृत्व, समर्पण और सेवा की भावना से प्रेरित होकर हम समाज में और एक अधिक बदलाव ला सकते हैं। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतकों के द्वारा रक्तदान कर अटल जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अटल जी ने अपने जीवन काल में भारतीय राजनीति को शुचिता प्रदान की थी और झारखंड के गठन में अग्रणी भूमिका अटल जी ने निभाई। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उसी समय राज्य का निर्माण उनके माध्यम से किया गया। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और सामाजिक बंधुगण, मित्रगण मिल करके हम सभी लोग रक्तदान कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। यह लगातार 20-22 वर्षों से हम सभी लोग चला रहे हैं और रक्तदान के माध्यम से जब वो जीवित थे उनकी जन्म दिवस मनाया करते थे और अब जयंती मना करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं।
इधर आदित्यपुर स्थित एस टाइप के सामने दुर्गा पूजा मैदान परिसर में क्रिसमस के उपलक्ष्य पर कंबल का वितरण किया गया। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान राम मैया बस्ती, शर्मा बस्ती सहित आसपास की बस्तियों से सैकड़ों महिलाएं पहुंची थी, जिनके चेहरे कंबल पाकर खिल उठे। ठंड से परेशान गरीब असहाय लोगों को राहत देने के लिए ही ये पहल की गई थी। कड़ाके की ठंड के बीच इस सहायता को पाकर महिलाओं ने बड़ी राहत महसूस की। पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों की मदद करना है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद को सहायता मिले। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि वह भविष्य में भी गरीबों और बेरोजगारों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से रानी कुमारी, नंदिनी शर्मा, विनीता शर्मा सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। इधर जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस के समीप शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती पर विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं का जुटान हुआ। इस अवसर पर मंत्री रामदास सोरेन, सांसद विद्युतवरण महतो सहित विभिन्न दल के लोगों ने श्रद्धांजलि देकर प्रदेश को निर्मल दा के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के समीप शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत सांसद विद्युतवरण महतो ने शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देकर की। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा कि झारखंड अलग राज्य का सपना लेकर आंदोलन करने वाले निर्मल महतो का सपना तो साकार हो गया, लेकिन उनके सपनों का झारखंड अब तक नहीं बना है। हम लोगों का प्रयास होगा कि निर्मल महतो के सपनों का झारखंड बनाया जाए। आज निर्मल दा का जयंती है और इस मास में 25 तारीख को हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन। इस जन्मदिन में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस मास का निर्मल दा काफ़ी मेधावी और संघर्षशील इंसान जिन्होंने बचपन से ही, छात्र जीवन से ही समाज के अधिकार के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए उन्होंने आंदोलन किया, लड़ा और जीवन भर संघर्ष करते रहे। जीवन काल में लोगों को दबे कुचले समाज के वंचित लोगों को, पिछड़ों, दलितों को, आदिवासियों को एकत्रित करने का उन्होंने काम किया। संघर्ष में सबका सहभागिता बनाया। अधिकार क्या चीज़ है उसको लोगों को ध्यान में उतारा। लंबी संघर्ष की, अंत तक जीवन की आहुति दी अलग राज्य के चलते, और जिनका खून से पूरा झारखंड जो है आंदोलित होगा, परिणाम स्वरूप जो है। श्रद्धांजलि सभा में निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, विधायक सविता महतो सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य का गठन हुए 24 साल हो जाने के बाद अभी 2019 से निर्मल महतो के सपनों को साकार करने के लिए हेमंत सरकार प्रयासरत है। जहां मैया समान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली सहित कई योजनाओं से झारखंड की जनता को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। आज वीर शहीद निर्मल महतो का 74 जन्मदिन के अवसर पर आज पूर्व की भांति आज 74वां जन्म जयंती हम लोग पूरे राज्य में और हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में, उड़ीसा में भी, बिहार में भी वीर शहीद निर्मल महतो जी का जयंती आज मनाया जा रहा है। क्योंकि वीर शहीद निर्मल महतो जी ने झारखंड अलग राज्य आंदोलन की उपज थे और इसका नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य को लड़ाई का जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया था। और बहुत ही कम समय में उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे पहले केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया था। उससे 1 साल का दरमियान में ही उन्हें एक महाधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया और केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे राज्य में
झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को काफ़ी मजबूती दिया और एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, जिसका आज झारखंड अलग राज्य जो मिला है निश्चित रूप से वीर चंद्र निर्मल महतो का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिससे आज हम एक अलग राज्य के रूप में इस झारखंड राज्य को हम जाना जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में आदिवासी कुड़मी समाज ने बुधवार को शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती मनाई। इस दौरान समाज के लोगों ने उंधन स्थित शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस कार्यक्रम में आदिवासी कुड़मी समाज के प्रखंड अध्यक्ष रास बिहारी महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि शहीद निर्मल महतो ने झारखंड अलग राज्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शहीद निर्मल महतो बहुमूल्य जीवन का बलिदान देने वाले महान प्रेरणादायक झारखंड के सच्चे वीर सपूत हैं। आज हम सभी समाज के लोगों को एकजुट होकर उनके द्वारा बताए गए विचार और नक्शे कदम में चलने की आवश्यकता है। मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश महतो ने भी शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में अनादि महतो, सचिन महतो समेत काफी संख्या में आदिवासी कुड़मी समाज के लोग मौजूद थे। झारखंड में 25 दिसंबर आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज हमारे देश एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जकर जन्म रहले और ईसाई समुदाय भगवान यीशु मसीह जकर आज पर्व है के और हमारे झारखंड एक महान क्रांतिकारी शहीद निर्मल महतो जकर आज जयंती है के और निर्मल महतो झारखंड बहुत ही एक और महत्व है। झारखंड अलग राज्य आंदोलन एकरे अगुवाएं जति खने झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष बनलक और एक आंदोलन जति खन आवलक पता नहीं एक किना दैविक शक्ति रहले जे हमर झारखंड अलग राज्य मामटा सही मुकाम में पहुँचल और वाजपेयी सरकार ही ई मांगटा हमर पूरा करलक। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के सवार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।